ताली तो ढेर लोग पीटता है। अब जिस समय में आप है, ताल ठोकने का समय आ गया है, और ताल ठोकने के लिए अंदर से जीवट वाला युवा चाहिए, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मर्जीवड़े कहा जाता है, जो चाहे संघर्ष कितना भी हो, टस से मस न हो, वैसा युवा चाहिए। पिता का दिया हुआ एक अंश हम खर्च करने से पहले 100 बार पूछेंगे कि सही जगह खर्च कर रहे हैं कि गलत जगह कर रहे हैं। यह समय इतनी ताकतवर चीज है कि एक बार इसको आपने पकड़ लिया ना, पूरी जीवन आपको पकड़ के साथ ले जाएगा। एक बार आपसे छूट गया ना, पूरी जीवन दर दर की ठोकर खाइए। ईश्वर क्या है? विश्वास की ताकत, विश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। और जिस युवा का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना, फिर ये ना गरीबी रहेगा, ना ये बेरोजगारी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल कॉन्फिडेंस का खेल है। अभी बताया जा रहा था हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। बेहतर बनाने के लिए ही आप 5 दिन का हम लोग पीडीसी क्लास कराते हैं, बेहतर बनाने के लिए ही संडे सेमिनार कराया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट कितना करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, उसको एडॉप्ट कितना करते हैं। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत किसी भी मनुष्य को नहीं बदल सकती है जब तक कि वो स्वयं मनुष्य अपने आप को बदलने का प्रयास न करे। आप सुन भी रहे थे, ताली भी बड़ा जोश में बजा रहे थे। अपनाइएगा कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है, और जब तक अपनाइएगा नहीं, ये ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ताली तो ढेर लोग पीटता है। अब जिस समय में आप है, ताल ठोकने का समय आ गया है, और ताल ठोकने के लिए अंदर से जीवट वाला युवा चाहिए, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मर्जीवड़े कहा जाता है, जो चाहे संघर्ष कितना भी हो, टस से मस न हो, वैसा युवा चाहिए। वो युवा आएंगे कहां से? कहीं स्पेशल ऊपर से आएंगे? चांद पर गढ़े जाते हैं? कोई अलग प्लेनेट से आएंगे? नहीं, इसी धरती पर, इसी समाज में, इसी माहौल में अलग मानसिकता के युवा तैयार होते हैं। कैसे होते हैं? उसी के लिए तो पीडीसी कराया जाता है। बड़ा जागृत शक्तिपीठ है, करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हुआ है, करोड़ों। ये थिएटर नहीं है, आई सिनेमा हॉल का पर्दा भी नहीं है, और नाच गाने वाला जगह भी नहीं है। यहाँ बड़ा जागृत शक्तिपीठ है, जहां करोड़ों करोड़, मतलब काउंटिंग अगर किया जाए ना, तो मनुष्य जितना सांस पूरा जीवन में लेगा, उससे अधिक यहाँ गायत्री मंत्र का जप हुआ है, और होते रहता है। जैसे अभी फिर नवरात्र आएगा, फिर 5-7 करोड़ गायत्री मंत्र का जप होगा। एक साथ 1500, 2000 भाई 24-24 हजार मंत्र का अनुष्ठान लेते हैं। खाली भाइयों की संख्या हम बता रहे हैं। इसके अलावा नीचे वाले मंदिर में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग लोग बैठ के नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना चलता है। अनुष्ठान अभी 40 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, उसमें कई भाई भाग लिए हैं, कई भाई उसमें भाग लिए हैं। अब क्या अपने आप से पूछिए कि हम इसी के लिए आए हैं कि हम अपने पिता का पैसा ले, परिवार का पैसा ले, सिनेमा हॉल में दूसरे का, वो भी बनावटी इंटरटेनमेंट के लिए है। रियलिटी तो कुछ है नहीं, रियलिटी कुछ नहीं है। इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो इंटरटेनमेंट के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी के घिसती हुई, जवान होते तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, 35 साल के बाद ढलान होता है उम्र का, घिसती हुई हड्डियों की पिसती हुई कमाई का एक अंश है। जहां पिता को विश्राम की आवश्यकता है, वहां श्रम कर रहे हैं। जहां माता को सेवा की आवश्यकता है, वहां घर पर काम कर रही है। और उस पैसे को लेकर हम छावा देख रहे हैं, तो आपके जैसा छावा कटोरा लेके घूमेगा। माफ करिएगा, माफ करिएगा, क्या करेगा फिर? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कोई आया, दोस्त समझा दिया, पेपर लीक हो जाता है, इसका मेंटल लीकेज है, इसको बंद कराइए। पेपर लीक हो जाता है, अब ओकरे में बदहवास है। तुम्हारे औकात है? अगर होता भी होगा तो रोक लेने का है औकात? नहीं है तो काहे दिमाग लगाते हो? इतना तो औकात है ना कि रात दिन मेहनत करके हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। वहां नहीं। फिर भी आप उन युवाओं से बेहतर हैं जो बाहर की दुनिया में भटके हुए हैं। आज संडे मनाने जा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये गायत्री परिवार का भाई लोग जो जाकर आपको बुलाए उनका एहसान है।
आपके माँ बाप के दिए हुए संस्कार का, आपके पिता के पुण्य प्रताप का और ईश्वर के अनुदान वरदान है कि आप रविवार के दिन उधर सिनेमा हॉल, पार्क, मेरीन ड्राइव, वो एनआईटी घाट नहीं जाकर ईश्वर की गोद में बैठे हैं। ये आपके पिता का पुण्य प्रताप है, आपके माँ का यश और कृति का रूप है। अब जब बैठ ही गए हैं तो बदलने के बारे में सोच लीजिए। जब आ ही गए, भोजन थाल में है तो खाने में किस बात का शर्म है। जब बैठ गए, सोच के उस दुनिया को छोड़ के चले आए, तो बस इतना सा मन बना लेना है कि अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए गायत्री परिवार के संस्थापक, हम सबके गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 4 जो सूत्र दिए हैं, साधारण सा सूत्र, सिंपल सूत्र, एकदम आसान वाला सूत्र, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, जो विद्यार्थी को निखार देता है, जो विद्यार्थी के पर्सनालिटी को बेहतर कर देता है। साधना के बारे में वो नहीं जाना है कि हम बाबा बन जाए, त्रिकुंड लगा दें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर मंदिर को धर ले। नहीं, साधना किसकी? अपने जीवन देवता की साधना, आराधना। आपकी जीवन देवता क्या है? जीवन है, इसके देवता भी हैं। क्या है? सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग 7वां 8वां के किताब में, आप भी पढ़े होइएगा, इंग्लिश के किताब में आता था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सब लोग पढ़ा होगा। सुबह जगना, सुबह सोना, यह बताया गया था। मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और शरीर से तंदुरुस्त बनाता है। तो जीवन देवता की साधना आराधना में क्या करेंगे? बस एक चीज, यहाँ जो नए भाइयों को बताया जाता है 20 मिनट का ध्यान, नए भाई 20 से 25 मिनट करें, पुराने भाई 30 से 40 मिनट करें। ये ध्यान किस लिए करें? क्या आपको बाबा बनना है, संत बनना है, अखाड़ा नया घोषित करके उसमें जाना है? नहीं। जैसे आप घर से निकलते समय अपने मोबाइल को चेक करते हैं चार्ज है कि नहीं है। अगर आपका मोबाइल चार्ज है तो आप दिन भर कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी है, उस मोबाइल से आप बात कर सकते हैं। वो मोबाइल आपकी सेवा देता है। ठीक उसी प्रकार घर से निकलते समय अपने आप को चेक कर लीजिए कि स्वयं हम चार्ज हैं कि नहीं है। ये 20 मिनट ध्यान क्या है? जैसे आप चार्जर डालकर मोबाइल को चार्ज करते हैं, आप ईश्वर के सामने, ईश्वर यानी प्रकाश, हम लोग किसका ध्यान करते हैं? प्रकाश का। वो सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र के साथ करते हैं, तो अपने आप को चार्ज करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे मोबाइल फ्लाइट मोड में है, कनेक्ट हो पाता है? नहीं होता है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट मोड से हटाते हैं, तुरंत मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। हम अपने आप को फ्लाइट मोड से हटा के थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। ध्यान यही है प्रक्रिया। ध्यान कोई आपको बाबा नहीं यहां बनाया जा रहा है, आपको आपके बुराई से बचाया जा रहा है, आपको झंझावत से बचाने का हथियार दिया जा रहा है। ये मत सोचिएगा ध्यान करेंगे गायत्री माता प्रसन्न हो जाएगी, आएगी धरती पर, कहेंगे हमको भी रावण की तरह एगो सोना का लंका दे दीजिए। नहीं मिलने जा रहा है। दिन में सपना देखते रहिए, बाद में वो रात में सोइएगा, दूसरे सपना में चल जाइएगा, पता चला दिन का सपना अलग रहा, रात का सपना अलग रहा। यह ध्यान इसलिए करना है कि अपने आप को कनेक्ट करना है, चार्ज करना है। आप लोग अभी मनाए होइएगा 14 फरवरी, जम के मनाए होइएगा। इसीलिए तो मुंह सुखा गया है फरवरी मनावे के चक्कर में, गाल धस गया है। मना तो लिए 14 फरवरी, गुलाब दे दिए, किताब खुला तब याद आ रहा है, ओठलाली लगा के आई थी, मुस्कुराई थी। ये कहेंगे हम युवा है, युवा नहीं है। क्या किए? दिवा स्वप्न में आए थे कि सरस्वती की आराधना करेंगे, मिल गई वो गली वाली, माफ करिएगा। उसकी आराधना के चक्कर में शरीर में जो परमात्मा ने दिया है, जो जीवनी शक्ति के रूप में हमारी वाणी के ओज और ललाट के तेज को बढ़ाता है, जो हमारे संघर्ष के समय में हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत रखता है, वो गंदे नाले में बहा दिए। और तब कहते हैं पढ़ने बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता है। तू ध्यान कहते हो, कुछ दिन के बाद तू पढ़ने नहीं बैठोगे। और ये सत्य है, यहां सामने बैठे हुए मैक्सिमम युवा है कि सप्ताह में 7 दिन नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 4 5 घंटा अगर पढ़ लेता होगा ना, तो माँ बाप पर बहुत एहसान करता होगा।
5 घंटा माइलेज नहीं है ही नहीं। जैसे स्टार्ट करता है हुड़ुड़ा के बंद हो जाता है। बंद होगा तब बैठ के रील्स देखेगा। रील्स देखते देखते उतना माइलेज नहीं है, धुआं देने लगता है दिमाग। कहता है यार फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जाएगा उन्हें छत पर चढ़ जाएगा, लॉज के झूठे ऐसे बकलोला नियन देखते रहेगा। घंटों रोड देखता है, कोई नहीं आ रहा है जा रहा है, घंटों रोड देखता है। ये मेडिटेशन आपको आपसे परिचय करा के आपको समझाता है कि आप अलग पर्सनालिटी हो। तुम इसलिए नहीं आए हो कि नंबर का आदान प्रदान करो, गुलाब का आदान प्रदान करो। तुम इसलिए आए हो कि तुम अपने जीवन में ईश्वरीय शक्ति का आदान प्रदान करो। आज तुम दूसरे के पीछे भागते हो, जिस दिन तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर हो जाएगी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। ये है ध्यान का मतलब, ये है पर्सनालिटी का मतलब। ना खाली ऐसे ताली पीट दी है, रूम पर गए, एक मैथ का फॉर्मूला पूछा गया, हाँ ईश्वर नहीं पढ़ाए हैं, आउट ऑफ डेटेड क्वेश्चन है। कई लोगों का कल से बाबू एग्जाम शुरू होने वाला है, सीबीएसई वाला, कान खोल के सुन लो बउआ। अब बॉर्डर के शुरुआत है, गोली चलेगा। अब अगर तैयारी इधर से गोला बारूद लेके जाइएगा तो बचा पाइएगा, और ना तो लिखिएगा सॉरी मामा मम्मी पापा। आजकल तो बढ़िया है, पोस के पाल के सियाना कर दिया। एक दुष्ट इंसान लिख देता है सॉरी मम्मी पापा। सॉरी लिख देने से आपकी भरपाई हो जाएगी, और उधर से उस सॉरी बेटा लिख के भेज दे, तू पैसा अपन इंतजाम कर लो। तो लगोगे मकान मालिक के गिनने कै गो लगा हुआ है पंखा है। नीच कायर कहीं का। पढ़ते समय लड़की ढूंढता है, लड़की के साथ बैठता है तो मम्मी पापा के याद आता है, मम्मी पापा के साथ रहता है तो दोस्त याद आता है, और ये कहेगा युवा है। इसी के लिए दूसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब भैया हम किताब पढ़ते हैं, अरे किताब पढ़ने लायक आपकी ऊर्जा रहे तब ना, पहले अपना ध्यान करो ना। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूं। अपना ध्यान किए नहीं पन्ना पलट रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग में जाएगा। जिस दिन ये समय समझ में आ जाएगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग हम सुबह जगते तो हैं, लेकिन हमारा शरीर जगता है, मन नहीं जगता है, उस दिन सबसे पहले शरीर और मन का कनेक्शन जोड़ोगे। ध्यान करने बैठते हैं, मन मेरा भटकता है, उस दिन आप अपने गुरु से कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। हे गुरुदेव, हम आपकी गोद में बैठते हैं, अबोध बालक की तरह है, मुझे सन्मार्ग पर चलाइए। एक पिता जैसे अपने पुत्र से बात करता है, ध्यान करते समय अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु से बात करके देखो। भावपूर्वक प्रार्थना करो, हे मालिक मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्ण मालूम है कि आपकी आशीर्वाद मिले, आपकी कृपा बने तो मैं सन्मार्ग पर चल सकता हूं। और इसी भाव के साथ वो जो आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर है उसको अपने मन में, अपने मानस पटल पर, अपने दिमाग में, अपने हृदय में बैठाइए कि आंख बंद किए है उस दिव्य प्रकाश के बीच में हमारे गुरु साक्षात हमारे सिर पर हाथ रख के कह रहे हैं सन्मार्ग पर चलो। और ये भाव पैदा करिए कि पिता का दिया हुआ एक अंश हम खर्च करने से पहले 100 बार पूछेंगे कि सही जगह खर्च कर रहे हैं कि गलत जगह कर रहे हैं। पिता के परिश्रम का पैसा हम लगाने से पहले 1 लाख बार पूछेंगे सही जगह खर्च कर रहे हैं कि गलत। अपना ध्यान तो करिए, हम कर क्या रहे हैं। क्या पटना में हमारे माँ बाप इसलिए भेजे थे अपने जिगर के टुकड़े को दूर करके कि जाएगा और टाइम पास करके रह जाएगा? ना, कोई माँ बाप नहीं चाहता। जानवर तो चाहता ही नहीं है कि हम अपने बच्चे को अपने से दूर रखें। फिर आपके पेरेंट्स क्यों चाहेंगे? बस एक ही सपना था कि जिंदगी की झंझावत में हमारे पेरेंट्स को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, हाथ पसार के पैसा मांगना पड़ा, भीख के रूप में दे दीजिए 4000 समय से लौटा देंगे, पैसा आएगा लौटा देंगे। जब ये दर्द उनके दिल में जगा, उन्होंने संकल्प लिया चाहे जो भी हो जाए, जितनी भी मजदूरी करनी पड़े करेंगे, अपने बच्चे को इस काबिल जरूर बना देंगे कि इसको किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ न पसारना पड़े। जिस कष्ट से हमारी जवानी से लेके बुढ़ापा गुजर रहा है, मेरे बेटे की जवानी में यह कष्ट न आए। मैं रोटी के लिए रोया हूं, मेरा बेटा दूसरे को रोटी खिलाए, अपने माँ बाप को तो खिलाए ही खिलाए, दूसरे को खिलाए। जिस पैसे के कष्ट में हमने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में डर डर के पढ़ाया है, मेरा बच्चा जब आगे बढ़े तो इसका बच्चा जब धरती पर आए, मेरे बच्चे के जीवन में कभी कष्ट ना हो, ये अपने बच्चे को मुस्कुरा कर पढ़ाए। ये परिकल्पना लेकर आप यहां आए हैं, समझ में आए तब ना।
जींस पहनने से अगर युवा समझदार हो जाता तो जितना जींस वाला युवा है सब समझदार होता। इतनी भी दर्द नहीं है, इतनी भी कसक नहीं है। हम लोग बाबा है जो प्रवचन सुनाएंगे आपको, नहीं, आपके जीवन का दर्शन कराएंगे। यह स्वाध्याय है, और इस अध्ययन के बीच अगर महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करते हैं तो उनके जीवन में जब जब संघर्ष आए, उन्होंने किन किन चीजों को अपनाया, आप स्वयं अपनाते चले जाएंगे। आप स्वयं अपनाएंगे तब आप दुनिया के किसी भी राइटर की किताब पढ़ते हैं, आपको अपना बना लेता है, क्योंकि वहां आप कनेक्ट होते हैं, वहां जुड़ते हैं। वरना हवा हवाई आपकी फायरिंग चलती है। संयम तीसरा आता है, जब साधना प्रगाढ़ हो, स्वाध्याय कनेक्ट होकर व्यक्ति करे तो संयम आता है। और संयम में सबसे पहले समय का संयम विद्यार्थी करता है। यह समय इतनी ताकतवर चीज है कि एक बार इसको आपने पकड़ लिया ना, पूरी जीवन आपको पकड़ के साथ ले जाएगा। एक बार आपसे छूट गया ना, पूरी जीवन दर दर की ठोकर खाइएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचाएगा। यह समय बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान है। आप पूछिएगा कैसे? उन बच्चों से जाकर पूछिए जिनका समय कीमती है और किसी कारण बस एग्जाम छूट गया। 1 साल झेलना पड़ता है, बोर्ड का एग्जाम छूटा तो किसी कारण बस छूटा, तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई। उस मां से पूछिए समय का कीमत, कि एक गलती से उसके गर्भ का बच्चा समाप्त हो जाता है, फिर ईश्वर पर विश्वास करके इंतजार करना पड़ता है कि बच्चा कब आएगा। उस व्यक्ति से पूछिए कि सेकंड की गलती के कारण एक्सीडेंट में मौत हो जाती है उसके परिवार वालों को, वो सेकंड का कीमत पूरी जीवन चुकाना पड़ता है, पूरी जीवन चुकाना पड़ता है। यह संयम, सबसे पहले समय संयम। दूसरा वाणी संयम। बिना काम के कोई लॉज में कुछ पूछ नहीं रहा है, ज्ञान दिए जा रहे हैं, काहे देते हैं? घर में बाप दादा लोग कहते थे कि जुबान पर सरस्वती का वास है, तो जब इस पर सरस्वती का वास है तो इसको संरक्षित करके रखेंगे ना, कि अन्यास बकबक 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 किए जा रहे हैं, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, दिए जा रहे हैं, मत दीजिए। इसको गंभीर बनाइए। शब्द जब निकले तो भाव बन जाए, और भाव जब जाए तो उसके स्वभाव में शामिल हो, और स्वभाव ऐसा हो कि आपकी वाणी से प्रभावित होकर जीवन में आगे बढ़ जाए। दयानंद सरस्वती जी ऐसे ही युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा शब्द का प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है। एक था वहां भी छावा टाइप के, उठा बीच में, कहा हम इसको नहीं मानते, चुप बैठ, खट से ना बैठ गया, स्मार्ट बना, जोर से चिल्ला गया, बीच में उठ जाता है, डरा सक पका के बैठ गया। बैठा, जब निकलने लगा, सब लोग निकल गए, तो जाकर हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी आप तो संत आदमी थे, हमको कभी विश्वास नहीं था कि आप ऐसा करिएगा। बोले मैंने क्या किया, इतना जल्दी भुला जाइएगा, आप ही ने डांटे थे। कहा कि डांटे कहाँ थे, तू कहा शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता है, हम शब्द इस्तेमाल करके दिखा दिए। तुम ही ना कहे थे कि शब्द का प्रभाव अगर नहीं पड़ता है तो हमारे डांटने से तू बैठ कैसे गया। शब्द का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अनावश्यक कभी भी अपनी वाणी को बकबक करके इस्तेमाल मत करिए। यह संयम। फिर अर्थ संयम। हमने बताया पिता का दिया हुआ धन है, खर्च करने से पहले 1000 बार पूछिए क्या आवश्यकता है, अगर हाँ तो खर्च करिए, ना तो मत कीजिए। अब आपका मित्र पीठ ठोक देता है, अरे दोस्त आज जन्मदिन है, सोचिए कितना बेवकूफ है, इस पीठ ठोक दिया, पार्टी नहीं दोगे ना, अभी पैसा नहीं, अरे जिंदगी भर कंगाले रह जाएगा, दे पार्टी, इस समय फिर आएगा, याद करोगे कि पटना के लॉज में रहते थे। भूल गया कि 5000 रुपया हमारे पिताजी 30 दिन शरीर को खटाते हैं, हड्डी को घिसते हैं, तब जाकर एकत्रित करके हमारे पास भेजते हैं। वो भी अगर जिनके पिता प्राइवेट जॉब में होंगे, उनके पिताजी को समय से पैसा नहीं मिलता होगा, 10 के महीना लगता है तो 20 के मिलता होगा, 20 के लगता है तो 30 के मिलता होगा। कई लोगों के पिता के साथ तो ऐसा होता होगा कि 2-3 महीना पर एक बार मिलता होगा। वो बेचारे बचा के खाएं कि आपको पढ़ाएं, कि आपकी मम्मी का दवा कराएं, कि अपने जीवन के बारे में सोचे। और उनका बेटा उनके दोस्त द्वारा कहे जाने पर जन्मदिन मनाओ, जाता है, ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, हजारों रुपया खर्च करके चला आता है। मत करिए, ये दोस्त आपके काम में नहीं आने वाले हैं।
दुनिया में एक लौता ऐसा रिश्ता है माँ बाप का जो विकट परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होंगे, अच्छे से अच्छे परिस्थिति में खुशहाली मनाएंगे। इसके अलावा ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार और ना कोई मित्र, ना सुख के समय में आपके साथ खड़ा रहेगा मुस्कुरा के, ना दुख के समय में आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। फिर क्यों टाइम बर्बाद करते हैं? फिर क्यों? आप उस पैसे का सदुपयोग करिए, बचाइए। यह संयम है। सबसे बड़ा संयम युवा है, ब्रह्मचर्य का संयम। बार बार इस पर हम लोग जोड़ देते हैं। भारत का 70.3% युवा निगेटिविटी के क्लाइमेक्स में अपना जीवन जी रहा है और उसको यह पता नहीं है कि उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य है। नहीं पता है। वो सोचता है हस्त मैथुन कर लेना चाहिए, हमारे दोस्त वो करता है, वो सोच रहा है। अरे माई बाबू नहीं बताता है ये सब बात, कहियो नहीं बताएगा। माई बाबू को लगता है पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, आईएएस बना दो, बना दीजिए, बाद में आप फिर रोइएगा, उठा के आपको वृद्धाश्रम धर आता है। आपने केवल शिक्षा दिया, संस्कार नहीं दिया। शिक्षा और विद्या दो प्रकार की चीजें होती है। शिक्षा जो आपकी रोटी दाल की व्यवस्था करती है और विद्या जो पूरे ब्रह्मांड को जीतने की कला पैदा करती हो। रोटी दाल के गार्जियन व्यवस्था के लिए आपको धक्का मार के पटना तक तो पहुंचा दिए, लेकिन क्या रोटी दाल से समस्या का समाधान होता है? तो आप ही से पूछना चाहते हैं, आपके घर में आपके रिश्तेदार लोग बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके जीवन में खुशी है? नहीं है। रात में नींद के गोली खाना पड़ता है। डिनर सेट लगाए हैं, सोफा सेट लगाए हैं, बड़का टीवी सेट लगाए हैं, बड़का मोबाइल सेट लेके घूमते हैं, माइंड अपसेट है। एसी वाला गाड़ी में बैठल है, पसीना निकल रहा है, दवाई खा रहे हैं, इन्ने वाला इन्ने चल गया, उन्ने वाला उन्ने चल गया, बाद में रह गए अपने ऊपर चल गए, सब रह गया, यही सारा सेट लगा हुआ रह गया, अपने निकल लिए। यहां ब्रह्मचर्य की ताकत, ये ताकत खास करके इस युवा पीढ़ी में, गाल धस गया, आंख के नीचे काला, क्या कुकर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, कहते हैं हम समझदार हैं। कौन समझदारी? किस बात की समझदारी है आपके पास जो ना आपकी वाणी में ओज है और ना आपके ललाट पर तेज है? आपका बात क्यों कोई सुनेगा जो चरित्रहीन है ऑलरेडी, जो दुनिया ना नहीं जानती है, माता पिता नहीं जानते हैं, आपके हृदय की बात आप तो जानते हो। पुराने फिल्म का गाना बार बार हम आपको याद दिलाते हैं, मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। हमारे बारे में हमसे बेहतर इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। या तो हम जानेंगे, नहीं तो ईश्वर जानते हैं। इसके अलावा किसी की ताकत नहीं है। अब आप गंदे नाले में अपने बीरे को बहा रहे हो, नाभि के नीचे एक थैली होता है, जब बीरे पकता है स्पाइनल कोड के माध्यम से मस्तिष्क को इनलाइटेड करता है। विकट परिस्थिति में यह हमारे मस्तिष्क को बैलेंस रखता है, हम उसको गंदे नाले में बहा दिए। होम्योपैथिक के दुकान पर जाके पूछते हैं सर नाइटफॉल का कोई दवा है? नहीं मिलेगा, नहीं है, ये मनोरोग है। माता पिता अगर दोस्त बन जाए ना तो बच्चे बुराई के बुरे रास्ते पर चलने से बच जाते हैं। माता पिता अगर अच्छे बन जाएं, दोस्त बन जाएं, तो आप बुरे रास्ते पर चलने से बच जाते हो। अगर बाहर का कोई युवा आपका दोस्त बना तो बुरा राह पर चलाएगा। पिता दोस्त बनेगा, बुराई से बचाएगा। हम उम्र दोस्त बनेगा, 100% संभावना है बुरे राह पर चलाएगा। बेहतर है कि माँ बाप आज के देश में बच्चे का दोस्त बन जाइए। अब वो वाला समय नहीं है इतना नंबर ले आ दो ना तो तुमको देख लेंगे। अरे काहे नंबर के पीछे भागे हैं? जिस दिन इसकी पर्सनालिटी को बेहतर कर दीजिएगा, ये आंकड़ों के खेल से निकलकर संस्कार वाली खेल में शामिल होगा, और जिस दिन संस्कारों का खेल खेलना सीखेगा, ये नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बन जाएगा। इतनी ताकत इस पर्सनालिटी में है, इतनी क्षमता इस पर्सनालिटी में है। गार्जियन भी उलझे हुए हैं, वहीं उलझे हुए हैं, माफ करिएगा मित्र। और चौथा है सेवा। किसकी सेवा करिएगा? बोलिए। हाँ, बूढ़े लोगों का सेवा किसकी करिएगा? माता पिता का। अभी माल टानना है ना, कहवे करिएगा माता पिता के। अजय पत्नी आ जाएगी तो यह कहेगा पत्नी के तमेव माता छ पिता तमेव। तो ये सब कुछ हो, वो तो बूढ़ा बूढ़ी है। किसकी सेवा? अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दुनिया में किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अपनी सुधार
संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और जिस दिन अपने आप को आप सुधार लिए ना, आप अपने माँ बाप को कौन पूछे, रास्ते चलते किसी और के माँ बाप भी पानी के लिए तरसते होंगे, आप लाकर पानी पिलाइएगा। अपने माता पिता को रोटी खिलाने की बात कौन कहे। अगर जहां रहते हैं जॉब करते होइएगा, बगल में किसी के माता पिता रोटी के लिए रो रहे होंगे, आपकी यही सुधार विवश कर देगी और दूसरे के माँ बाप को रोटी खिलाइएगा। इसी का नाम गायत्री परिवार है। और गायत्री परिवार इसी पर काम कर रहा है कि अपने माँ बाप का तो सब पेट भर लेते हैं, हम लोग वहां काम करते हैं जहां दूसरे के दर्द को देख के हमारे अंदर दर्द हो रहा है कि नहीं, दूसरे की पीड़ा से हमें पीड़ा हो रही है कि नहीं, दूसरे के कष्ट में हम शामिल हो रहे हैं कि नहीं। जिस दिन ये आ गया, समझो आपके अंदर देवत्व का उदय हो गया, ईश्वर का अनुदान वरदान मिलने लगा। ईश्वर क्या है? विश्वास की ताकत, विश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। और जिस युवा का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना, फिर ये ना गरीबी रहेगा, ना ये बेरोजगारी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर कॉन्फिडेंस न रहे तो आप लोग देखे होइएगा, मौत का कुआं देखे हैं, क्या है? कॉन्फिडेंस का खेल है। उस एक जाली में और कार भी ना चाहता है, बाइक भी ना चाहता है, आप तो सीधा रास्ता पर ले के उलट जाते हैं। भैया गिर गए, टांग लटकल है पीएमसीएच में, लटकाए हुए हैं, वो उसमें प्रैक्टिस किया है, उसमें नचा लेता है, नहीं गिरता है। ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? इसी के लिए पीडीसी कराया जाता है, इसी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कराया जाता है। अब पूछिएगा कई भाई कि क्या पीडीसी में बैठेंगे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो जिम में जाते और जिम का ट्रेनर आपको सिखा दिया, ये उठा लीजिए बाइसेप्स बन जाएगा, ये उठा लीजिए शोल्डर बन जाएगा, ये उठाइए ट्राइसेप्स बन जाएगा। अब आप पूछिए अगला दिन, तब कल उठाए थे बन गया? नहीं बनेगा। ये 5 दिन प्रैक्टिस कराया जाता है। और करने वाले लगभग, आज एक युवा सुबह लाइव में कह रहा था 2019 में हमने पीडीसी किया, 21 में जॉब लिया, रेलवे में हूं, मुंबई में हूं, व्यस्तम लाइफ में भी रविवार का सेमिनार सुनता हूं। व्यस्तम लाइफ में मध्य प्रदेश से लोग जुड़े हुए थे सुबह वाले सेमिनार में। ये क्या है? ये 5 दिन जिस रूटीन का पालन कराया जाता है, हंसते हंसाते आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है, जिससे आपका जीवन सरपट चलने लगता है। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही करता है कि जैसे आप अपने जीवन का राह भूल गए हैं, रास्ता दिखा देता है, मंजिल पर अपने आप पहुंच जाते हैं।